नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 36 ईयर्स है और ये पाम ऐसे तो काफ़ी ओवरऑल अच्छा है, पर बीच बीच में इनको राहु रेखाएं काट रही है और अभी वर्तमान समय तो बहुत बड़ी राहु रेखा ने कट किया है। उसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का ये सामना कर रहे होंगे। काफ़ी मोटी रेखा है वर्तमान समय में तो, पर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफ़ी उत्तम पाम है। पैसे के मामले में, समृद्धि के मामले में एक व्यवस्थित उच्च मध्यम वर्ग जिस तरह से जीता है उस तरह का ये पाम है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर एक सीधी रेखा चल रही है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है, आम लोगों से ज़्यादा स्पेस है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। और जब यहाँ पर चौड़ाई कम और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो तो व्यक्ति या तो जॉब करता है या पार्टनरशिप करता है जीवन में। हाथ रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है, तो व्यक्ति बैठे बैठे भी बोल कर भी कार्य करता है और मेहनती भी भरपूर होता है जब इस तरह का चौड़ा पाम हो। तो उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और बहुत स्पीड में निर्णय लेने वाले होते हैं। सेकंड चीज़ देखें तो ये दोनों उंगलियां जॉइंट में चल रही है। अगर ये हर फोटोग्राफ में इस तरह से जॉइंट में आए तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। और गुरु की उंगली इस फोटोग्राफ के हिसाब से बड़ी है तो इनको छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो जाता है। ईगो का इश्यू इनको जीवन भर रहता है। अब ये इनको पर्सनली इसे रोक समझकर जब भी इस तरह की कोई सब्जेक्ट आए जीवन में तो उसे दूर रहना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए ये हमारे स्वभाव में दिया हुआ एक दुर्गुण है, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर ये बार बार परेशानी उठाते रहेंगे इस इश्यू के कारण। छोटी उंगली फर्स्ट फैलन तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। बुध पर्वत काफ़ी बड़ा है और उस पर बहुत सारी बड़ी खड़ी लाइनें हैं। मैं कई वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूँ, अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें हैं और बड़ी है तो ये भी संपत्ति का कारक है। ऐसे लोग बुढ़ापे तक अच्छे खासे समृद्ध बनते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तो एक तो ऐसे लोगों को अच्छी खासी भाषाओं की जानकारी होती है। कितने लोगों को बोलने भी आता है और न भी आए बोलने तो समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आती है। 4 से 5 भाषाएं तो ये जानकारी रखती है। जब बुध पर्वत आपका अच्छा, स्पष्ट वक्ता होते, कुछ भी छुपाने की आदत नहीं होती, तो ये बेस्ट पार्ट है बिजनेस की। बिजनेस एक्यूमेन भी इनमें अच्छा खासा होता है बुध पर्वत वालों का, और दिखने में भी सुंदर होते हैं। सन लाइन भी देखे तो यहाँ से अच्छी खासी एक्टिव होकर चल रही है। ये उम्र होगी लगभग इनकी 46-47 के आसपास से। एक कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में आएगी। और ये रेखा जब होती है तो शुरुआती जीवन थोड़ा सा हार्ड भी रहता है, आपको संघर्ष भी कराती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिलैक्स होता जाएगा और इस उम्र के बाद तो यश भी प्राप्त होगा, कंफर्टेबल इनकम भी जीवन में आएगी। तो ये बेस्ट है और काफ़ी अच्छी सन लाइन है, काफ़ी सुंदर। मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी इनके हाथ में बन रही है कि नहीं, है इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है। अब शनि पर्वत पर चले तो जिस व्यक्ति का शनि पर्वत यहाँ से उभार हो तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में हमेशा कठिनाइयाँ लगती है, यानी अच्छा नहीं लगता, पर एक बार जाग जाते हैं बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और जब आपका शनि पर्वत ऐसे दबा क्षेत्र हो तो ऐसे लोगों को ईएमआई की हमेशा बोझा बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति पैसा नहीं कमाता, पैसा भरपूर कमाता है। चाहे व्यक्ति 20 करोड़ का भी आसामी बन जाए तो उस पर 2 करोड़ की तो लोन रहेगी। एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट फिगर मत पकड़ना, पर इस तरह की स्थिति रहती है। इनके जीवन में ब्याज भरना रहता ही है, चाहे किसी भी रूप में, और चीज़ें देरी से मिलती है। कितना भी अच्छा पाम हो,
जो आज मिलने वाली है हो सकता है 2 दिन के बाद मिले, और 2 साल के बाद मिलने वाली हो सकता है 4 साल के बाद मिले, पर मिलती जरूर है, पर देरी से मिलती है। और यहाँ पर एक सूर्य पर्वत की ओर जाती रेखा भी है, एक सीधी रेखा भी है, और एक जुपिटर की ओर जाती रेखा भी है। ये व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति दिखाती है, ये रेगुलर इनकम, और ये 4 तरह का बेनिफिट दिलाती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें जॉब करे तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल तक पहुंचता है, और खुद का भी काम करे तो बड़े स्तर का करता है। पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ, कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। यहाँ पर देखें तो छोटे छोटे मनी रिसीविंग एंटेना भी बने हुए हैं, तो ये भी प्लस पॉइंट है। सेकेंड चीज़, जुपिटर माउंट, इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। शनि पर्वत की ओर जरा सा भी झुका तो जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है और रहती है। इसका मैं उपाय दे दूंगा इनको, बहुत आसान उपाय है। बाकी जुपिटर माउंट पर एक कंटिन्यू जाने वाली रेखा है, इसके अलावा कोई साइन नहीं है। हाँ, यहाँ पर एपेक्स साइन जरूर बन रही है, ये कहीं ना कहीं रिलैक्स दे रही है। नहीं तो इस तरह का जुपिटर माउंट अगर ये साइन ना होती तो बहुत ज़्यादा पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे होते। पर फिर भी इस तरह का जुपिटर माउंट है तो पारिवारिक समस्याएं तो इनके जीवन में रहेगी और रहेगी। अब ऐसे देखा जाए तो जुपिटर माउंट को स्पेस ज़्यादा मिला हुआ है, तो जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे, ये एक खासियत रहेगी इनकी। अंदरूनी मंगल एक व्यवस्थित अंदरूनी मंगल है, पर उस पर बहुत सारी लाइन है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं चिंतित स्वभाव देती है। कुछ अच्छा भी हो जाए तो बुरा तो नहीं हो जाएगा, और कुछ बुरा हो गया तो आगे चलकर कोई और ज़्यादा तो बुरा नहीं होगा, इस तरह की सोच बनी रहती है। इससे बचना हो, भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करे। 3 महीनों में यहाँ पर रेखाओं में फ़र्क दिखेगा इनको। भारी मंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी होता है। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। सेम इनका जो मून माउंट है वो भी एक व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर फिर भी एक व्यवस्थित चंद्र पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उभार है, पैडिंग अच्छी है, प्लस जीवन रेखा से एक रेखा यहाँ पर चल रही है। ऐसे लोगों के जीवन में विदेश में आना जाना लगा रहता है, और यात्राएं भी रहती है जब ये कंडीशन रहती है। और मून माउंट भी एक व्यवस्थित है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, अच्छे परचेसर होते हैं, रिफाइंड सोच होती है। ये सारे एडवांटेज इनको मिले हुए हैं, और इस तरह का मून माउंट विदेश से संबंध लाता ही है। सेकेंड चीज़, इनके हाथ में बनने वाला ये अच्छा खासा मनी ट्रायंगल है। जब इस तरह से मनी ट्रायंगल बनता है तो इनके जीवन में इनकम के सोर्स अच्छे खासे क्रिएट होते, और बुढ़ापे तक अच्छे खासे पैसे जमा कर लेते। तो ये बेस्ट पार्ट है इनके हाथ का। अब शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं है, अपने आप में उभार है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी बारीक रेखाएं मुझे ज़्यादा दिख रही है, इसका मैं उपाय दे दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बारीक रेखाएं होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, फील जैसे किसी ने लोखंड की जंजीरों से बांध के रखा हो, इस तरह की फीलिंग आती है। कितना भी अच्छा हाथ हो, ये माइनस पॉइंट मैंने जो सन माउंट पर फिश साइन होती है उनको भी बंधन में आते देखा है, जब यहाँ पर रेखाएं होती है तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। बाकी शुक्र पर्वत काफ़ी सुंदर है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी तरह से रहता है, पैसा कमाने का भी शौक़ रहता है, पैसा कमाता भी है, और खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखता है, और इनको गर्मी भी पसंद नहीं आती। तो ये सारे एडवांटेज इनके हाथ में बने हुए हैं। इनकी हृदय रेखा देखें तो कंप्लीट शनि पर्वत से शुरू हो रही है। जब ये कंडीशन होती है तो 3 ही तरह के मापदंड होते हैं। एक, आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है, और ज़्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा पैसा कमाते भी है। सेकेंड चीज़ देखें
तो कामुक भावना, और तीसरी चीज़ कभी कभी फिजिकल होते यानी हाथ पैर उठाते। ये तीन ही लक्षण पाए जाते हैं इनमें। और हृदय रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छा जीवन जिएंगे। अब माइंड लाइन भी देखें तो कितनी सुंदर है, जुपिटर से शुरू हो रही है और दोनों के बीच में गैप है। जब ये गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना इनको पसंद नहीं आता, पर सबसे अच्छा स्वभाव रहता है जिम्मेदारियों से कभी भागेंगे नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाकर चलने वाले लोग होते ही है। कितने भी जिद्दी होने दो, आपको ना ना करके भी आपका काम करेंगे जरूर, जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। तो ये बेस्ट पार्ट होता है, पर जिद्दी भरपूर होते हैं। और जुपिटर से शुरू होकर इतनी बड़ी माइंड लाइन है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। जब आपके हाथ में इतनी बड़ी माइंड लाइन हो तो बुद्धि के बल पर व्यक्ति विकास करता है और फालतू की 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करेगा, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करता है। एक और इनमें खासियत होती है, रात को सोने के पहले अगर इनको ज्ञान ना मिले, चाहे ये गूगल पर जाएंगे, टीवी में भी कोई ना कोई नॉलेज वाली चीज़ें देखेंगे, जैसे डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी है, इस तरह की चैनलों को देखेंगे, या यूट्यूब पर जाएंगे, कहीं ना कोई या किताबें पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे तभी नींद आएगी। और एक और खासियत होती है, 2 दिन अगर इनको काम में लगा दिया जाए और 2 दिन तक इनको अगर कुछ पढ़ने या ज्ञान नहीं मिला तो एक ड्रग एडिक्ट की तरह ये परेशान हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। और जैसे ज्ञान अगर आप इनको 1 घंटा मिल गया और कहीं ज्ञान लेने मिल गया तो मन में ऐसी चरम शांति होती है इनको, ट्रिमेंडस। ये बहुत अलग ही तरह की खासियत पाई जाती है जिनके हाथ में इस तरह की लंबी माइंड लाइन होती है। और बुद्धि कौशल तो इतना होता है भरपूर, और थोड़ी सी चंद्र की ओर झुक रही है तो धीरे धीरे धार्मिक भी बनेंगे और घर में एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा बोल बोल करेंगे, इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं। अब इनकी जो जीवन रेखा है, ये फोटोग्राफ क्लीन था तो मैंने दूसरी जगह से दूसरे फोटोग्राफ थे, इनके काफ़ी फोटोग्राफ थे मेरे पास, उसमें से मैंने राहु रेखा का टाइमिंग निकाला है। एक 24 के आसपास मुझे राहु रेखा दिखी, एक 28 के आसपास मुझे राहु रेखा दिखी जो यहाँ पर स्पष्टता नहीं है, एक 31 के आसपास भी मुझे दिखी, और एक बड़ी राहु रेखा ये 36 के आसपास, 36 के आसपास, और उसके बाद 40 के आसपास है और यहाँ पर ऑफशूट भी है, और उसके बाद 43.5 के आसपास है। इतनी राहु रेखा है और ये कोई कंप्लीट काट नहीं रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ तक इनको राहु रेखा है काटेगी, पर ये जो रेखा है वर्तमान समय में ये तो काफ़ी बड़ी रेखा है, और उसके बाद ऑफशूट भी है, तो ये 3-4 सालों में कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे ये। और बहुत सारे ऑफशूट जाते दिख रहे आगे। तो ये जो समय आने वाला समय है, यानी 4 साल के बाद का समय, वो इनके लिए काफ़ी अच्छा पीरियड भी रहने वाला है। यानी लगभग आप समझिए 40 के बाद का जो समय आएगा वो इनके लिए 10 साल का समय काफ़ी उत्तम रहेगा, काफ़ी उत्तम। बहुत स्पीड में प्रोग्रेस इनके जीवन में होगा राहु रेखाओं के बावजूद भी, क्योंकि इतनी बड़ी राहु रेखाएं नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इनकी जीवन रेखा काफ़ी उत्तम होकर आगे चल रही है, तो स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहना चाहिए इनका, ये लाइन को देखकर लग रहा है। अब इनके फेट लाइन को देखें तो यहाँ पर देखें, पहले जीवन रेखा के ऑफशूट देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक, और ये ट्रायंगल बना, और उसके बाद भी ऑफशूट कंटिन्यू है। तो ये जो पीरियड रहेगा ये इनके जीवन का 10 साल का पीरियड एक ट्रिमेंडस, एक अच्छी ऊर्जा वाला होगा, पर आफ्टर 40 के आसपास का। 40 के बाद इनके जीवन में
काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा। और ये बीच में ये राहु रेखा के बाद भी इन्होंने जो परेशानी उठाई है, ये भी पीरियड इनके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे और ये जीवन की गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में लेकर आएंगे। अब इनकी फेट लाइन को देखते। अब फेट लाइन पर यहाँ तक चली, ये फेट लाइन यहाँ स्टॉप हो गई, यहाँ से एक दूसरी निकली और ये चल रही यहाँ। इसका मतलब है यहाँ पर चलकर एक कोई ना कोई अच्छा कार्य इनके जीवन में, उम्र लगभग ये होगी उम्र 32 के आसपास की, इस पीरियड में कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनके जीवन में आई होगी, क्योंकि सूर्य पर्वत की ओर इसमें से शाखा जा रही है और ये रेखा चलकर सीधी अप टू एंड तक जा रही है। और एक कार्य लगभग इनका 34 के आसपास से या 34.5 के आसपास से या 35 के आसपास से शुरू हुआ होगा, और वो चलते ही शुरुआत करते ही कट लगा है और यहाँ तक ये काम लगभग 38 या 39 तक ये इतना उत्तम नहीं चलेगा, और उसके बाद ये उत्तम चलकर ये अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर कोई कट होगा तो इस फोटोग्राफ में सफाई से नहीं दिख रहा है कि ये कट है या केवल ऐसी टच है लाइन। एक कट यहाँ पर भी है, ये उम्र लगभग 54 के आसपास, 54 के आसपास, और ये लाइन सीधी चलकर आगे चल रही है और बहुत सारी फेट लाइन है। तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बाधाएं नहीं है ये पीरियड तक इनको, क्योंकि अभी वर्तमान समय में देखें तो इनकी जो ये लाइन थी ये भी धीरे धीरे कमज़ोर होकर ये आगे ये इतनी दमदार लाइन नहीं है, और ये जो नया काम इन्होंने शुरुआत की होगी वो आगे चलकर डेवलप होगा लगभग 39 के बाद, और ये अच्छी खासी ग्रोथ देगा इनको। और सेम चीज़ ये हल्की लाइन है तो ये इतनी एनर्जी नहीं देने वाली है। जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ेगा इस काम के प्रति इनका फोकस कम होता जाएगा और ये अर्निंग ज़्यादा देगी। और बुढ़ापे तक कंटिन्यू लाइन है तो कंटिन्यू सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ऐसे कोई मेजर तकलीफ वाला काम नहीं है। हाँ, वर्तमान समय में ये बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है, इसके लिए ये थोड़े से टेंस में होंगे। और एक ये यात्रा रेखा है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी यात्रा इन्होंने की होगी, और एक ऑफशूट भी इसी पीरियड में चल रहा है। तो ये लगभग 28 के आसपास ऑफशूट भी इनको मिला होगा, और इसी पीरियड में कोई यात्रा भी इनके जीवन में हुई होगी। और ये जीवन रेखा से निकलने वाली शाखा, और ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति खाते पीते घर में, यानी बेसिक चीज़ों के लिए लड़ाई नहीं होती, व्यवस्थित जन्म होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी उत्तम माह है। माइनस पॉइंट है तो वो राहु रेखा का मैंने बता दिया। जुपिटर माउंट सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। कोई भी फोटोग्राफ देखो तो जुपिटर माउंट पूरा डिस्टर्ब है, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या इनके जीवन में रहेगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।